हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा चंडीगढ़। इसमें वैकेंसी आई है टीजीटी और पीआरटी की, यानी जेबीटी बोलते हैं इसको हरियाणा में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, किस किस के लिए ये पोस्ट है, क्या इसकी लिमिट है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, डिटेल में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और आप इसे फिर भर सकते हैं। अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये चंडीगढ़ में वैकेंसी आई है और ऑनलाइन ही इसकी एप्लीकेशन आपकी भरी जाएगी। किसी भी तरह का आपको पोस्ट से कुछ भी नहीं भेजना, सिर्फ ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन ही फाइनल है। इस ये 15 तारीख से, यानी आज हम 16 तारीख में बैठे हैं, कल से शुरू हो गया है इसका। और ये क्लोजिंग डेट है इसकी 6 तारीख को, 6/10 अगले मंथ की 6 तारीख तक आप इसे भर सकते हैं। फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 10/10/2022 है, 2 बजे तक। अब आप इसमें इस लिंक पे भी मैं आपको लेके चलूंगा क्या करना है। पहले हम समझ लेते हैं वैकेंसी किस किस के लिए है। तो जेबीटी प्राइमरी टीचर, पीआरटी भी बोलते हैं इसको, इसकी 75 जनरल, टोटल इसकी जो पोस्ट आई है 158 है। 158 इसकी पोस्ट है। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी बोलते हैं, प्राइमरी टीचर बोलते हैं, क्लास 1 से लेके 5वीं तक के टीचर हैं। इनकी जो सैलरी है आप देख सकते हैं 29,200 रुपये इनको फिक्स सैलरी दी जाएगी और इसको बढ़ाया जा सकता है टाइम टू टाइम। ये सारा आपका ब्रेकअप है, किस किस के लिए कितनी पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ये सारा आप यहाँ देख सकते हैं। अब उसके बाद आप देखिए कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दो कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो आप भर सकते हैं, या तो इधर या इधर। पहला क्या है, ग्रेजुएट आपकी हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। और इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि जिस भी नाम से ये जाना जाता है, जैसे किसी स्टेट में इसको बीटीसी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं इसको, वो आप डीएलएड आपकी होनी चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं हो। मतलब किसी किसी स्टेट में अगर कोई करा रहा है 2 साल से कम, वो नहीं चलेगा, 2 साल का होना चाहिए। सीटेट 1 आपका पास हो। आपको पता है कि पहले वाला सीटेट का पेपर 1 फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है, तो वो आपने क्वालिफाई किया हो, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो 50% के साथ और आपने बीएड की हो उसके साथ ही। बीएड अगर आप है तो भी भर सकते हैं, डीएलएड आपकी है तो भी भर सकते हैं। डीएलएड वाले ग्रेजुएट है तो वो भर सकते हैं, बीएड वाले तो ग्रेजुएट होंगे ही। तो ये आपका इधर सेम वही सीटेट पेपर 1 आपको भी पास करना है, भले आपकी बीएड है। और इसमें इन्होंने कंडीशन डाल दी है कि बीएड वाले भर तो सकते हैं, लेकिन उनको फिर ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर एनसीटी से एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो वो इनके लिए मैंडेटरी है, 6 मंथ का एक कराते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, क्योंकि आपकी बीएड है तो आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में ये करना पड़ेगा। अगर आपकी डीएलएड है फिर आपको ये नहीं करना, तो ये आपको करना है आपकी अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर अंदर। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ये देख लेते हैं। 150 नंबर का 150 मार्क्स का इनका एग्जाम होगा, उसमें 40% आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। और 150 आपके आएंगे सवाल, 150 ही उनके नंबर है। 2 घंटे 30 मिनट का ये आपका एग्जाम रहेगा। ये इन्होंने दे दिया है पूरा, किसके कितने नंबर आएंगे, जनरल अवेयरनेस कितनी, रीजनिंग कितनी, टीचिंग एप्टीट्यूड सारा दे रखा है, लैंग्वेज में कितने कितने आएंगे सारा इन्होंने अच्छे से दे रखा है। और साथ में देखो ये 4 जो है ना, 6 से लेके 11 तक के जो सब्जेक्ट है, इनका डिफिकल्टी लेवल इन्होंने लिख दिया है 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा। यानी पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इनका 10th तक का जो डिफिकल्टी लेवल है वो रहेगा। मिनिमम नंबर आपके 40% होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, ये ध्यान रखना आपको। एक अगर आपका गलत हुआ तो 0.25 आपके नंबर कट जाएंगे, यानी 4 अगर गलत हुए तो आपका 1 नंबर कट गया। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आते हैं, आपको पता है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले तो ये ऑनलाइन आपको भरना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट में जो नंबर आएंगे वो आपके इनकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। और इसमें एक कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपके और किसी कैंडिडेट के सेम नंबर आ गए, तो उन दोनों में से जिसके बीएड और डीएलएड में ज्यादा नंबर है उसको प्रेफर करेंगे। और मान लीजिए वहां भी बराबर नंबर है दोनों के, तो एज में जो बड़ा होगा उसको फिर उसको हायर उस पर माना जाएगा, उसको प्रेफर किया जाएगा। तो ये इनका सिंपल साइज पूरा क्राइटेरिया है। एज लिमिट 21 से 37 साल तक की है, यानी 1/1/2022 तक आप 21 से 37 साल के बीच में होने चाहिए। तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा, आप इसको क्लिक करेंगे जैसे लिंक को, तो ये लिंक खुल जाएगा। इसमें आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं भरा है कभी भी इनका। तो बाकी सारा आपको पता ही है कि इसके अंदर आपको पता लगता रहेगा। और आपका एप्लीकेशन सब ऑनलाइन सबमिट होगा, कहीं भी आपको बाय पोस्ट कुछ भी नहीं भेजना है, ये इन्होंने साफ लिखा है। तो दोस्तों ये वैकेंसी तो थी पीआरटी की।
अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं टीजीटी की कितनी वैकेंसी है और उसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 तारीख लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन भरने की, और 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है फीस डिपॉजिट कराने की। फी कंफर्मेशन लिस्ट ये 18 तक अपलोड कर देंगे, और रिटर्न टेस्ट का जो शेड्यूल है वो 31/10 तक अपलोड कर देंगे। तो सारा इन्होंने क्लियर कट दे रखा है, जो भी ये काम करेंगे डेट वाइज उसको पूरा बता दिया है। अब देखते हैं टीजीटी की जो वैकेंसी है वो क्या है और कितनी वैकेंसी आई है और उसे कौन भर सकता है। सेम, सब कुछ सेम रहेगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा जैसे आपका पीआरटी का था। बस ये 12 तारीख से शुरू हो गए और इसकी लास्ट डेट 3 तारीख है, उससे पहले है। ये 15 से शुरू हुए हैं तो ये 12 से शुरू हो चुके थे। अगले मंथ की 3 तारीख, 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 6 तारीख तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं 2 बजे तक। अब इसमें कितनी वैकेंसी है? 90 पोस्ट है इसमें। इसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, टीजीटी का ग्रेड थोड़ा ज़्यादा रहता है। 35,400 इसमें आपकी सैलरी है, वो भी टाइम टू टाइम आपकी बढ़ाई जा सकती है सैलरी। अब इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। एक तो आपने ग्रेजुएशन की हो, और जो सब्जेक्ट जिसके लिए आप भर रहे हो वो आपका वो सब्जेक्ट इलेक्टिव में आपने उसको 3 साल के जो कॉम्बिनेशन है उसमें पढ़ा हो, 50% आपके नंबर हो, साथ में आपने बीएड की हो, अप्रूव होनी चाहिए बीएड एनसीटी से, और 50% वहां भी चाहिए। और यहाँ आपका पेपर 2 सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पहले वाले में पेपर 1 था, इसमें पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। या तो ये, या फिर 4 साल के आपने इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड या उसके बराबर कोई समकक्ष कोई भी आपने प्रोग्राम किया हो, एनसीटी से अप्रूव हो। यहाँ भी आपको सीटेट पेपर 2 ही होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं पीआरटी में पेपर 1 और टीजीटी में पेपर 2 आपको चाहिए होता है। सब्जेक्ट ये है टीजीटी साइंस, नॉन मेडिकल, साइंस मेडिकल, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इनकी वैकेंसी आई है। और इन्होंने अच्छे से बता दिया है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये होने चाहिए, या आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हो, या आपके टीचिंग सब्जेक्ट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बड़ी आपको कंफ्यूजन रहती है कि मैं हिंदी का टीचर बन सकता हूं अगर मेरा हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट था। तो इसमें साफ है, हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बीएड में, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में हिंदी इलेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये इन्होंने कॉम्बिनेशन बना के दिया है, आप इसे आराम से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें एक नई बात क्या है, आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आईसीटी स्किल कोर्स में, जो कि 80 आवर्स का होता है। जो आप एक बार सर्च करेंगे अगर गूगल पर तो आपको मिल जाएगा। ये आपका जरूर होना चाहिए। और कब तक होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, आपके अपॉइंटमेंट तक आपने 80 आवर्स का ये प्रोग्राम जरूर किया हो, जो कि किसी रिकॉग्नाइज जगह से हो, या आईएसओ 9001 से सर्टिफाइड होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट जहां से आप ये कोर्स करेंगे। तो ये जरूर देख लीजिएगा एक बार सर्च करके, ये वाला आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बार गूगल करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ये होना चाहिए आपका। सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम उनकी तरह ही रहेगा, बस उसमें जो था आपका 150 का एक ही पार्ट में पेपर आ रहा था, इसमें 150 को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 आपका 50 मार्क्स का है, जो जनरल चीजें हैं वो इसमें आएंगी, आपकी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, आईसीटी ये सब इसमें आएगा। और पार्ट बी पूरा डेडिकेटेड है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। आप हिंदी के लिए भरते हो तो हिंदी का, साइंस के लिए भरते हो तो साइंस का, ये 2 पार्ट में है। बाकी सब चीजें सेम रहेगी जो आपके पीआरटी में थी। वही 40% नंबर आपको चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपको सेम आपके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे और मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोनों ही पोस्ट पे कोई इंटरव्यू नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं इन्होंने लिख रखा है कि आपका जो भी आपके नंबर आएंगे वो वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे, और सेम वही कंडीशन रहेगी, जिसके बराबर नंबर है उनके बीएड के नंबर देखे जाएंगे, वहां भी बराबर है तो उनकी एज देखी जाएगी। तो किसी तरह का कोई और आपको ये आप देखिए, लास्ट पॉइंट पढ़िए, आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका मस्ट है इसमें, ये आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है आप इसे भरने में इंटरेस्टेड है तो वो कोर्स भी आप 80 आवर्स का तब तक कर ले जब तक इनकी सिलेक्शन की लिस्ट आती है। और इसमें कोई इंटरव्यू इनका नहीं है। तो ये आपको पूरा प्रोसीजर इसका ये है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है सेम वही पीआरटी की तरह, तो आप इसे भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है ये। इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं, 12 से शुरू हुआ है इनका, लास्ट डेट 3 तारीख है। फीस आप 6 तारीख तक डिपॉजिट करा सकते हैं, और आपका 26 तारीख को रिटर्न टेस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी पीआरटी और टीजीटी की पोस्ट जो कि चंडीगढ़ में आई है। आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जाके आराम से इसको पढ़ के भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।